खाबड़ रास्ता वहां तक जाता है जहां जाने से लोग अक्सर घबराते हैं। 5 बजे के बाद यहाँ सन्नाटा एकदम हो जाता है, यहाँ कोई नहीं दिखता है। एक वीरान रेलवे स्टेशन जो कई दशकों से बंद पड़ा है। ना कोई मुसाफिर, ना कोई कर्मचारी। आखिर इसके पीछे वजह क्या है? आइए पता लगाते हैं। गाड़ी की लाइट ऑन रखना मजबूरी है क्योंकि यहां चारों तरफ गहरा अंधेरा है। मेरे साथ कोई भी कैमरामैन नहीं है। इस दौरान आप जो कुछ भी देखेंगे, कैमरा या तो ट्राइपॉड पे होगा या फिर मेरे हाथों में। स्टेशन के भीतर घुसकर यहाँ के हालात टटोलने से पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर कौन सा राज यहाँ पर दफन है, जिसे सुलझाने के लिए मैं रात के इस पहर आया हूँ जब पूरी दुनिया गहरी नींद में सो रही है। ये बात 18 मई 2023 की है, यानी आज से ठीक 2 साल पहले। साकेत एक्सप्रेस ट्रेन लगभग 2 घंटे तक आउटर पर खड़ी रही। ट्रेन का ड्राइवर ये समझ नहीं पा रहा था कि आखिर लाइन क्लियर क्यों नहीं है। एक संभावना ये हो सकती थी कि शायद गेटमैन किसी काम से केबिन छोड़कर चला गया हो। गेटमैन ने फोन पर बताया कि पास की रेलवे लाइन पर कुछ गांव वाले किसी चीज को देखने के लिए इकट्ठा हुए हैं। स्थानीय पुलिस के साथ जब आरपीएफ वहां पहुंची तो उस अनजान चीज को सावधानी के साथ रेलवे लाइन से हटाकर ट्रेन को जाने के लिए सिग्नल दिया गया। ट्रेन के जाने के बाद उस चीज को पुलिस ने कब्जे में लिया, जो कि एक कटा फटा मानव शरीर था। इस स्टेशन पर होने वाले हादसों में एक और फाइल पुलिस के पास जमा हो गई थी। अगले दिन लोगों को अखबार से पता चला कि वो एक 21 साल का नौजवान था जो पास के सोनारी गांव का रहने वाला था। लेकिन हादसे की वजह क्या थी? क्या उसने खुद से ऐसा किया था या किसी ने उसे ऐसा करने के लिए उकसाया था? कौन से गांव से हैं आप? ग्राम सोनारी। कुछ साल पहले आपके गांव का एक लड़का जी स्टेशन पर आकर कट गया था। हाँ, कट गया था। आखिर मामला क्या था? वो जो लड़का कट गया था कुछ दिमाग का मोटा था। बस वो लड़का पहले दुकान पे रहता था श्री रामगंज में। वो घर से कुछ झगड़ा झंझट हुई, लड़के को मार दिया था। बस उसी में टुंड दोनों भाई में हुआ, यहाँ चला आया था। तो क्या इसी तरह से कई हादसे अक्सर यहाँ पे होते रहते हैं? हाँ भैया, कटे बहुत है। कोहरा से कपल बैठ गया नहीं, खाली गाड़िया वही से कट गया। और उतरा तो जो गाड़िया चालू हो गया खड़ा रहा दूसरे दिन। एक हादसा और आगे हुआ था लड़की का, वो भी कटी हुई थी। ये वाकया हुआ कैसे था? लड़की वाले में ऐसे था कि रात की कटी हुई मिली थी, कोई था नहीं, लाश पड़ी हुई थी। धीरे नया ना मारा मुड़ियो करिया कटो रहा। एक छोटे ये निम्नक तरवा आए भाग वो कहानी कहाँ कर रही? क्या स्टेशन पर कोई ट्रेन रुकती है? केवल एक मेमो पैसेंजर रुकती है, रात को 8 बजे और दिन में सुबह 9 बजे रुकती है। प्रयागराज से आने वाली मेमो ट्रेन खुंडौर स्टेशन पर पहुंचती है 8:42 पर। कुछ मिनट रुकने के बाद ट्रेन निकल पड़ती है अयोध्या की ओर। 7 किलोमीटर का एक सुनसान सफर तय करने के बाद ये आकर रुकती है रामगंज स्टेशन पर। रेलवे का टाइम है 8:51 का। यहाँ पर रुकने का आधिकारिक समय है सिर्फ 1 मिनट, लेकिन यहाँ से निकलते निकलते अक्सर 9 बज ही जाते हैं, क्योंकि स्टेशन पर कुछ लोग आते ही तभी हैं जब ट्रेन यहाँ पर खड़ी हो। अकेले यहाँ पर रुकना सभी को सुरक्षित नहीं लगता।
आसपास के गांव में रहने वाले मजदूर, छात्र, दुकानदार और महिलाएं ज्यादातर इसका इस्तेमाल करते हैं शहरों तक पहुंचने के लिए। जिसको बहुत जरूरी जाना है, जैसे बच्चे हैं, स्कूली हैं, हाँ, वो स्कूल के लिए जाते हैं वहाँ इलाहाबाद पढ़ने के लिए। हाँ, जो साथ में गए पहुँचाने के लिए फिर वापस चले आए घर, लेकिन उसके बाद वहाँ कोई नहीं रहता है, कोई आदमी नहीं रहता है, और जंगल से भी आदमी को डर लगता है। अब जिसके नहीं पहुँचाने वाले हैं वो बिल्कुल नहीं जाएंगे ट्रेन से, इस स्टेशन पर आएंगे नहीं। यहाँ से अगला स्टेशन है 4.5 किलोमीटर दूर पीपरपुर। तो ट्रेन को यहाँ तक पहुँचने में लग जाते हैं लगभग 7 मिनट। इसलिए रेलवे की तरफ से रामगंज स्टेशन को बंद करने की सिफारिश की गई। अगर ट्रेन रामगंज स्टेशन पर न खड़ी हो तो 9 बजे तक यहाँ पहुँच सकती है, जहाँ से वापस रामगंज आने के लिए ई रिक्शा बड़ी तादाद में मिल जाते हैं। लेकिन मेमो ट्रेन चलाई ही इसलिए जाती है कि रास्ते में जितने भी छोटे बड़े स्टेशन पड़े, ट्रेन को वहाँ कम से कम 1 मिनट के लिए खड़ा होना है, ताकि गांव और शहर के बीच एक सस्ता और तेज सफर मुमकिन हो सके। यही ट्रेन रात के 8 बजे वापस लौटती है अयोध्या से, और सिर्फ 1 मिनट के लिए यहाँ पर खड़ी होती है। इस दौरान कुछ गिनती के मुसाफिरों के चढ़ने उतरने के बाद जब ट्रेन चली जाती है, एक बार फिर से यहाँ पर सन्नाटा फैल जाता है। रामगंज स्टेशन पर मुसाफिर तभी नजर आते हैं जब यहाँ पर कोई ट्रेन रुकती है, यानी 24 घंटे में सिर्फ 2 बार, वरना हर समय छाया रहता है एक खामोशी और वीरानापन, जिसमें कोई भी मुसाफिर अकेले रुकना नहीं चाहता। तुम्हें वहाँ लाइट वाइट की कोई व्यवस्था नहीं है, न कोई वहाँ आदमी रहते हैं, न कोई टिकट देने वाला है। हाँ, तो आदमी अपने समय पे जाते हैं और ट्रेन पकड़ करके जिसको जहाँ जाना होता चला जाते हैं। मान लीजिए जो पहुँचाने के लिए जाते हैं साथ में, वो भी तुरंत वापस चले जाते हैं। आप यहाँ से अक्सर आते जाते हैं? हमेशा आते जाए, सुबह गाड़ी पकड़ते हैं 9 बजे और शाम को फिर लौट आते हैं। रात के अंधेरे में आपको स्टेशन पर कैसा महसूस होता है? अरे वहाँ तो ऐसा महसूस कि वहाँ शैतान का वास हो जाता है। न बत्ती है, न कुछ है, न हमारे यहाँ टिकट भी मिलता है, न कोई आदमी रहता है। चारों तरफ झाखड़ है। मुसाफिरों के साथ चोरी, छिनैती और लूटपाट की वारदात आए दिन यहाँ होती रहती है। यहाँ बिखरी हुई शराब और बियर की बोतलें इस बात का सबूत हैं कि आज यहाँ का माहौल क्या बन चुका है। रेलवे एक्ट की धारा 145 के तहत स्टेशन परिसर में शराब पीते हुए पकड़े जाने पर 6 महीने की सजा और 500 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। और जिसने ये खिड़की उखाड़ी है और दीवालों पर गालियां लिखी हैं, उन्हें भी जेल जाना पड़ सकता है, वो भी जुर्माने के साथ। ये कितने साल पहले की बात है जब यहाँ स्टेशन मास्टर भी थे और टिकट भी मिला करता था? ये कम से कम आपको 30-35 साल पहले यहाँ स्टेशन मास्टर थे, यहाँ झाड़ू बहारू वाले थे। तो उनके जाने की वजह क्या थी? चले इस गए थे, यहाँ डकैती पड़ गई थी। फिर क्या हुआ? उसके बाद कोई स्टेशन मास्टर आया नहीं। स्टेशन मास्टर के चले जाने के बाद ये इमारत एक गहरी खामोशी में डूब गई। न रेलवे ने किसी को भेजा, न ही किसी ने यहां आने की हिम्मत की। पता नहीं क्यों, शायद डर था या फिर लापरवाही, कोई नहीं जानता। लेकिन कुछ सालों बाद वीरान और लावारिस हो चुके इस स्टेशन पर जो भी हुआ, उसने आसपास के हर गांव को दहलाकर रख दिया। पहले देखिए लाइन कतों से स्टेशनों माटा ढेर देर हुई। लड़की आप कहाँ के है करना बता सके? लावारिस में पुलिस होकर लगी है। ये कब की बात है? ढेर देर हुई, 10-15 साल से ऊपर है वो तो। हाँ, वो नहीं कमाल ले जाए कोई बड़े रहता है। अब वो कहाँ की लड़की थी, उसको ले आए थे और बहुत बुरी तरह उसके साथ, मतलब जो बंदे थे वो अपना पेश आए थे, बहुत बुरी थी। मुँह कपड़ में ढाई दे, बेचे तू कह रहे सारे कह रहे जला दे, मुँह ढाई कपड़ा उसी का बसर निकाल करके उसको जला दिए थे। ऐसे जुर्म करने वाला इंसान बाहर से आम दिखता है, लेकिन अंदर एक बीमार दिमाग छिपा होता है।
ASPD यानी एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। उसे किसी के दर्द से फर्क नहीं पड़ता, वो भरोसा जीतता है फिर तोड़ता है जैसे कोई खेल हो। कई बार उसमें एक और बीमारी होती है, सेक्सुअल सैडिज्म डिसऑर्डर, जहां किसी को तकलीफ में देखकर ही उसे खुशी मिलती है। जब लड़की उसकी बात नहीं मानती उसे गुस्सा आता है, फिर अपराध कर बैठता है। इसके बाद वो डर जाता है, सबूत मिटाने की कोशिश में चेहरा भी जला देता है। लेकिन असली सवाल ये है कि ऐसे दिमाग आखिर बनते कहां से हैं? शायद वहां से जहां बच्चों से बात नहीं की जाती, जहां सवालों को चुप रहो, शर्म करो बोलकर दबा दिया जाता है, और लड़के और लड़की के बीच में एक सामाजिक दूरी बनाकर रखी जाती है। धीरे धीरे इच्छाएं दबती हैं, वो कुंठा में बदल जाती हैं और आगे चलकर गुस्से और जुर्म में सामने आती है। रात बिरात जब कभी आप ट्रेन से उतरते हैं, क्या किसी तरह की कोई अजीब सी आवाज सुनाई देती है? हाँ, आती है आवाज। क्या कुछ अजीब सा महसूस होता है, जैसे कोई डर? भाई हम तो उतरते हैं तो हमको तो कुछ नहीं जनाई देता है, लेकिन एक भय तो जब देखा है लाश को तो भय तो लगभग करती है। चूंकि आप एक यात्री हैं और स्टेशन का इस्तेमाल करते हैं ट्रेन पकड़ने के लिए, तो आपके लिहाज से क्या किया जा सकता है स्टेशन का? ये स्टेशन को हमको, हमारा तो ये विचार है स्टेशन बनाया जाए और यहाँ स्टेशन मास्टर रखे जाए। यहाँ जो कर्मचारी थे वो कर्मचारी रहे। लाइट होनी चाहिए। दूसरा चीज जो है पानी की वहाँ व्यवस्था होना चाहिए। और तो ये समझ लीजिए कि इनको GRPF वालों को होना चाहिए, RPF वाले होने चाहिए। हाँ, स्टेशन के रौनक होना चाहिए, अच्छा स्टेशन बनना चाहिए, ये सब सारी सुविधाएं होना चाहिए। लेकिन यहाँ कोई सुविधा नहीं है। हम सब दो दुनिया एक साथ जीते हैं। एक बाहर की, जहां लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं हम इसकी परवाह करते हैं और इससे डर लगता है, और दूसरी हमारे भीतर, जहां सोचने की पूरी आजादी है, ना कोई शर्म ना कोई डर, कुछ भी सोचकर जिया जा सकता है। लेकिन दिक्कत तब खड़ी होती है जब ये अंदर की दुनिया बिना किसी रोक टोक के बाहर आना चाहती है। तब इंसान ढूंढता है कोई वीरान दीवार, कोई सुनसान कोना, जहां वो अपनी घुटन, अपना तनाव, अपनी मनमर्जी किसी और के ऊपर निकाल सके। और यहीं से इंसान का वो रूप बाहर आता है जो किसी जानवर से भी ज्यादा बदतर हो सकता है। इसी को काबू में रखने के लिए सभ्यता बनाई गई है, नियम और कानून बनाए गए हैं, ताकि इंसान अपने अंदर के जानवर को पहचाने और उसे काबू में रखे। मैं हूं पीके सिंह और आप देख रहे हैं प्रतापगढ़ हब। इस वीडियो पर समय बिताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बंदर जामुन के पेड़ पर रहता था। मगरमच्छ उसका दोस्त बन गया। बंदर उसे हर दिन मीठे जामुन खिलाता था।